नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मॉर्निंग टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। तनाव के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। उसने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। भारत ने कई खतरों को नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की और उन्होंने उधमपुर, भूज, पठानकोट और भटिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों पर भी हमला किया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल तनाव न बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा करे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। भारत ने रहीम यार खान में पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में 4 एयरबेसों को भारतीय मिसाइलों ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे उसकी हवाई क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह जोरदार धमाकों के बाद श्रीनगर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण डल झील में मिसाइल जैसी वस्तु गिरी। यह घटना भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हुई है। जम्मू क्षेत्र में शनिवार तड़के पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार और ड्रोन हमलों में जम्मू कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी और 2 साल की बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई। शहर जम्मू और संभाग के अन्य प्रमुख कस्बों में सुबह 5 बजे विस्फोट की आवाज़ें सुनने को मिली और सायरन भी बजे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में किए गए दावे झूठ, गलत सूचना और दुष्प्रचार पर आधारित है। इसके अलावा यह सब पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों द्वारा फैलाया जा रहा है। कई सैन्य संपत्तियों को नष्ट करने के उनके दावे पूरी तरीके से झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिरसा, सूरतगढ़, आजमगढ़ में वायुसेना स्टेशनों के नष्ट होने का दावा पूरी तरीके से झूठ है। आप सभी को इन झूठों से गुमराह नहीं होना चाहिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में शनिवार सुबह प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया और लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और घरों में रहें। हालांकि बाद में 10 बजे प्रशासन ने ग्रीन अलर्ट की घोषणा की। गुजरात के कच्छ में प्रशासन ने शनिवार को एक परामर्श जारी कर नागरिकों के घर में रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने को कहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के उस रिहायशी इलाके का दौरा किया जहाँ विस्फोट में एक मकान और बाहर खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब में भी और हरियाणा में भी कई इलाकों में एक तरीके से अलर्ट लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज भी एक व्यापक सुरक्षा परिदृश्य में बैठक हुई है, जिसमें उभरती सुरक्षा स्थिति के हर पहलू पर चर्चा की गई। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भाग लिया। चीन ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान से शांति और संयम बरतने तथा शांति समाधान के रास्ते पर लौटने की पुरजोर अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा कि चीन पाकिस्तान और भारत के बीच जारी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और तनाव बढ़ने से बेहद चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक साझा खतरा है। जयशंकर ने उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने देश के साथ एकजुटता व्यक्त की और मौजूदा समय में जारी दृढ़ प्रक्रिया को समझते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित जरूर हुई हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ने के कारण देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा कई हवाई अड्डों को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई भी सीधा संवाद नहीं हुआ है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।